हनुमान जी का हमेशा मेरे जैसे छोटे भाइयों पर आशीर्वाद रहता है और मैं उम्मीद करूंगा कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे पर रहे। विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी विद्यार्थी पर विद्यार्थी को 50 रुपये जो छात्र संघ कार्यालय के अध्यक्ष के खाते में जमा होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसे भी अभी भी अध्यक्ष जी की जेब में है। गाँव और घर से किस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं? जी काफ़ी पिछले 5 या 6 महीनों से मैं मेरे माता पिता से भी नहीं मिला, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिला हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके मेरे मन में भी है कि मैं जल्द से जल्द जाके मेरे माता पिता के पहुँच हूँ और उनसे आशीर्वाद पाऊँ। छात्र नेता हरेंद्र चौधरी बाड़मेर पहुंचे हैं और पिछले 8 घंटों से लगातार बाड़मेर की ज़मीन पर उनका स्वागत हो रहा है। पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरों में बताएं किस तरीके से छात्र है वो हरेंद्र चौधरी की एक झलक पाने के लिए सुबह से इंतजार कर रहे थे। आप देखिए किस तरीके से इनका क्रेज है। और हरेंद्र हमारे साथ में हरेंद्र मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये चुना हुआ। हरेंद्र भाई, जिस तरीके से आप बाड़मेर सुबह जोधपुर से निकले थे, कैसा स्वागत हुआ और कहाँ का स्वागत हुआ? स्वागत देखने के बाद में आपको क्या लगता है, जोश दुगना हो गया आपका? जी बिल्कुल, मेरा जोश तो पहले से भी दुगना था। मेरी आशा कभी 1% ही दुगना नहीं हुआ। जब छात्र संघ चुनाव का परिणाम आया तब मेरे जो हॉल था उसके बाहर भी मेरे कई जोधपुर के पत्रकार मौजूद भी थे। कहीं उनको भी महसूस हुआ कहीं भी कि जो पूर्व में छात्र संघ चुनाव हुए, जो कैंडिडेट चुनाव हार गए, उनकी आंखों में आंसू आए, पर मेरे कभी आंखों में आंसू नहीं आए क्योंकि 5000 विद्यार्थियों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, तो मुझे किसी भी प्रकार का हार से दुख नहीं है। आज किस तरीके का स्वागत हुआ? ज़रूर, सुबह जोधपुर से लेकर बीच में कई मेरे गांव है, डोली है, दवा है, कल्याणपुर, पचपदरा, रिफाइनरी और तमाम बाइतों के अंदर भी खेमा बाबा जी का दर्शन भी किए, तेजाजी महाराज का, जसनाथ जी का, सभी मंदिरों में दर्शन करते हुए अभी बाड़मेर पहुंचा हूँ। तो बाड़मेर के अंदर आप पत्रकार महोदयों का और मेरे सभी भाइयों का जो मुझे प्यार मिला है, मैं उम्मीद करूँगा कि हमेशा आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। गाँव और घर से किस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं? जी काफ़ी पिछले 5 या 6 महीनों से मैं मेरे माता पिता से भी नहीं मिला, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिला हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके मेरे मन में भी है कि मैं जल्द से जल्द जाके मेरे माता पिता के पहुँच हूँ और उनसे आशीर्वाद दूँ। इस चुनाव के दौरान 2 बातें बहुत साफ थी। रविंदर सिंह भाटी ने सीधे तौर पर आप पर और वैभव गहलोत पर कई आरोप लगाए थे, चाहे वो फर्जी वोटिंग का हो या बूथ शिफ्टिंग का हो। इन आरोपों में कितनी सच्चाई थी? विश्वविद्यालय में आज तक न तो कभी फर्जी वोटिंग हुई है, न किसी मतगणना के अंदर कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। जो भी है इस पर सबके सामने, क्योंकि जब मतगणना होती है तो सभी हॉल में अंदर कैमरे लगे होते हैं, बाकायदा एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। मतदाता पेटियां पैक होने के बाद भी कैमरे में रिकॉर्ड होकर हॉल में रखी जाती है, तो किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं है। अच्छा अंदर, जिस तरीके से अभी आप अपने भाषण के अंदर 2 तंज कस रहे थे, अरविंद पर और रविंदर पर। अरविंद पर आपने कहा कि वो जैसलमेर और जयपुर में है, और रविंदर पर आपने सीधे तौर पर कहा कि वो कोई आंदोलन नहीं कर पाए या कार्यक्रम नहीं कर पाए। क्या कुछ बाकायदा उनका छात्र संघ कार्यालय में ना तो अपना कार्यकाल को उद्घाटन कर पाए, और रही दूसरी चीज़, विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी विद्यार्थी पर विद्यार्थी को 50 रुपये जो छात्र संघ कार्यालय के अध्यक्ष के खाते में जमा होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसे भी अभी भी अध्यक्ष जी की जेब में है। और वो भी रही दूसरी चीज़, विश्वविद्यालय के अंदर कोई कल्चर प्रोग्राम विद्यार्थियों के लिए नहीं कर पाए वो। अच्छा, हनुमान बेनीवाल का इस चुनाव के दौरान आपको क्या कुछ सपोर्ट मिला और किस तरीके से उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपका सपोर्ट किया? हनुमान जी बेनीवाल के जितने भी कार्यकर्ता वो पिछले 5 सालों से मेरे साथ नहीं है। रही दूसरी चीज़, कांग्रेस को हो, चाहे भाजपा को हो, चाहे रालोपा, किसी भी कार्यकर्ता के जो भी साथी थे हमेशा मेरे दिल के साथ थे, और मैं उम्मीद करूँगा हमेशा मेरे साथ कर रहेंगे। रही दूसरी चीज़, हनुमान जी का हमेशा मेरे जैसे छोटे भाइयों पर आशीर्वाद रहता है, और मैं उम्मीद करूँगा कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे पर रहे। आपको क्या लगता है, वैभव गहलोत आपके साथ थे इसलिए आपको हार का सामना करना पड़ा, या आप निर्दलीय लड़ते तो जो जयपुर यूनिवर्सिटी के तरफ चुनाव फतह कर देते? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार में भी एनएसयू ने छात्र संघ चुनाव जीता है, और कांग्रेस के अंदर भी बीजेपी ने छात्र संघ चुनाव जीता, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाबू जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को एनएसयू का टिकट दिया, उसका मैं उनका तहे दिल से उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार धन्यवाद देता हूँ। ये हरेंद्र चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हनुमान बेनीवाल ने पूरा सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ रविंदर से लेकर अरविंद पर तंज कसा। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।